नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो देखो, घनाकार ब्लॉक है, उसके ऊपर रखा गया है क्या? अर्धगोला। तो इसका डायग्राम बनाते हैं हम लोग। तो डायग्राम किस तरह से बनेगा, देखिए, ये मेरे पास में एक घनाकार ब्लॉक बना रही हूँ मैं। आप लोग एग्जाम के अंदर स्केल और पेंसिल का यूज करेंगे, ठीक है, फ्री हैंड नहीं बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे एक घनाकार ब्लॉक बनाया, इसके ऊपर मुझे क्या रखना है? अर्धगोला। तो मैंने यहाँ पे एक अर्धगोला रखा है, देखो, वो इस तरह से सपोज कर लेती हूँ कि ये इस तरह से रखा हुआ है। 3D डायग्राम है, तो 2D में इनको दिखाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मेरे पास में यहाँ पे ये इस तरह से है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे रख दिया। तो इसने क्या बोला है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? तो आप ये देखो, पहले प्रश्न को दोबारा से पढ़ते हैं। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक, तो इसकी भुजा अपन को कितने गिवन है? 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 है, 7 है, और ये भी कितना है? 7, ठीक है। तो कह रहा है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास, मतलब इस अर्धगोले के लिए अधिकतम डायमीटर कितना हो सकता है? जितनी मेरी इस घन की भुजा है, क्या उतना ही हो सकता है? हाँ जी, उतना ही हो सकता है हमारे पास में, ठीक है। अब इसको अपन किस तरह से लिखेंगे? तो इसको लिखना शुरू करती हूँ मैं। देखो, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्योंकि अर्धगोले का अधिकतम व्यास इज इक्वल्स टू, क्या हो सकता है अधिकतम व्यास? घन की क्या हो सकती है? भुजा हो सकती है। इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, जितनी इसकी भुजा है उतना ही उसका व्यास बना सकते हैं अपन। तो घन की भुजा कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर। ये मुझे क्या है? गिवन है, दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए अर्धगोले की त्रिज्या बता सकते हैं, जब व्यास आपको पता ही लग गया। तो व्यास है जब 7, तो त्रिज्या कितनी होती है? व्यास की आधी, तो 7 की आधी हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसने प्रश्न में लिखा है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब जो ये आकृति बनी है इस घन के ऊपर जो अर्धगोला रखा गया है, इस प्रकार से जो ये आकृति बन रही है, इसका मुझे क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप लिखेंगे, अतः ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अतः ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ जी, क्या आएगा? इस पूरे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। तो आप लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इसके ऊपर आपने क्या रखा है? अर्धगोला। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो, इसमें मैं माइनस करूंगी, क्या माइनस करूंगी? ये वाला जो सर्कल बन रखा है, ये आधार का, मतलब इस आधार के व्यास का क्षेत्रफल। तो ये आधार कैसा है? वृत्त के जैसा है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जब एक ये अर्धगोला रखा गया है, तो इसने इसकी सरफेस को क्या कर लिया? ढक लिया। तो हमें तो सिर्फ भार भार का निकालना है, और भार भार का मतलब क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये छुप गया, तो इसको माइनस करना पड़ेगा हमें यहाँ से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसके यहाँ का वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल। इसकी भाषा आप ऐसे लिख सकते हैं, वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, इज इक्वल्स टू। तो देखो, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, हाँ जी, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जानते हैं 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो मतलब 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं वो कितना होता है? 2πr स्क्वायर, माइनस ये वृत्त जैसा है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? πr स्क्वायर। तो आप इसे इसमें से माइनस करेंगे, πr स्क्वायर, ठीक है। 6 इंटू, हाँ जी, इसकी भुजा कितनी है? साइड कितनी है घन की? 7,
तो आप यहाँ पे लिखेंगे 7 का स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर आप माइनस करेंगे तो एक सिंगल पाई आर स्क्वायर रिमेनिंग रह जाएगा। ठीक है, 6 इंटू 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 7, 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 लिख दें अपन। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से कितना रह गया 6 इंटू 49 प्लस 7 को 22 से आप जब मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो गया। ओ सॉरी, मैंने यहाँ पे क्या किया, इसके लिए तो भुजा 7 हो गई, लेकिन ये अर्धगोले के लिए तो कितनी हो गई, हाफ हो गई ना, 7/2। यहाँ पे अपन ने निकाला था ना अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है 7/2, तो यहाँ पे 7/2 7/2 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको भी कैंसिल कर दिया, 2 की टेबल से 22 को कट कर दिया तो 11 टाइम्स कट हो गया। 11 को 7 से मल्टीपल करेंगे तो 77 और डिवाइड में कितना रिमेनिंग रह गया 2। अब कैलकुलेशन है देखो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, 49 को 6 से मल्टीपल करेंगे तो कितना होता है 294। अब 2 का डिवाइड आप 77, तो 76 का हाफ होता है 38, 70 का 0.5 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 38.5। ठीक है, अब 294 में 38.5 आप ऐड कर दीजिए, तो 0.5 8 12 और ये कितना हो गया 9 और 3, तो ये हो जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप करके देखिएगा कैलकुलेशन, आप अपने अकॉर्डिंग करिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। तो ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया, जो इस प्रकार की जो आकृति का जो ठोस बन रहा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, देखिए नेक्स्ट प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार से बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैंने ये वाला क्वेश्चन किया था ना, तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इस बार पहले हमने अर्धगोले को ऊपर की तरफ रखा था और इस वाले प्रश्न के अंदर अर्धगोला इस बार अंदर की तरफ से गड्ढा बना के निकालना है। ठीक है, तो इसका डायग्राम देखिए, ये मैंने एक घनाकार बॉक्स बनाया है, आप लोग पेन का यूज नहीं करेंगे डायग्राम बनाने में, पेंसिल और स्केल का यूज करेंगे। अब मैंने इस पे यहाँ पे एक गड्ढाकार इस तरह से अर्धगोला इस तरह से बनाया। ठीक है, चलो ये हमने बना दिया। प्रश्न को एक बार हम दोबारा से पढ़ लेते हैं। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को, मतलब इसकी ऊपर वाली एक फलक को हमने क्या करा, अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोला गड्ढा बना दिया। ठीक है, अर्धगोले का व्यास, मतलब ये जो पूरा का पूरा जो ये व्यास है अर्धगोले का, ये वाला वो क्या है, घन के किनारे के बराबर है। तो घन का किनारा मतलब इसके बराबर है। अब मुझे इसका मान नहीं पता कि कितना है, ना ही प्रश्न के अंदर दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेते हैं कि माना घन की भुजा कितनी है, a मान ली मैंने। ठीक है, आप l भी मान सकते हैं क्योंकि हमारी एनसीईआरटी के आंसर में l दिया रखा है, तो मैं आप इसकी जगह सिंबल l भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने घन की भुजा क्या मानी है, a। तो इसने बोला कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है, तो जितना इसका किनारा है उतना ही उसका व्यास है। ठीक है, तो इस व्यास की वैल्यू भी पूरी कितनी हो गई, a हो गई। ठीक है, अब ये इसकी भुजा है a, तो ये भी a ही है। भुजा सब जगह कैसी होती है, हमारे पास में समान होती है, तो हमने ये लिख लिया। अब क्या करेंगे, जब इसका व्यास a है तो अर्धगोले के लिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी हो जाएगी हमारे पास में। तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं यहाँ लिखती हूँ कि माना, क्योंकि आपने इसको क्या करा है, माना ही तो है, तो हम यहाँ लिखेंगे माना घन की भुजा इज इक्वल टू a। ये आपने इसको मान लिया। अब अर्धगोले का जो व्यास है वो घन की भुजा के बराबर है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि अर्धगोले का व्यास बराबर घन की भुजा। ठीक है, अब अर्धगोले का व्यास क्या होता है,
व्यास कितना होता है त्रिज्या का दुगुना, तो मतलब मैंने इसको सपोज किया 2r इज इक्वल टू घन की भुजा कितनी है a, तो यहाँ से जब मैं त्रिज्या का मान निकालूंगी r, तो 2 मल्टीपल में उधर जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में, तो a/2। तो अर्धगोले के लिए त्रिज्या निकल के आ जाएगी r बराबर a/2। ठीक है। फिर इस प्रकार बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस जो मतलब इस अपने गड्ढा खोद के इसको जो निकाल दिया, तो जो बाकी जो बच गया रिमेनिंग शेष जो बच गया उसका क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप लिखना स्टार्ट करेंगे फिर यहाँ से आगे कि शेष बचे, जो प्रश्न की भाषा है वही मैं लिख रही हूँ, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू, तो टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये रहा, एक तो निकालेंगे घन का, ठीक है, और घन में कौन है, अर्धगोला, और आपने ये वाला चीज यहाँ से रिमूव कर दिया, माइनस कर दिया, क्योंकि ये इसका फलक निकल गया पूरा, तो ये क्या करेंगे आप इसको माइनस करेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस यहाँ पे कौन है, अर्धगोला, ठीक है, तो अर्धगोले का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का, क्योंकि ये अंदर की तरफ से है इसलिए मैंने आंतरिक शब्द यूज किया है, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसमें से माइनस करेंगे इसके घन के तल का क्षेत्रफल। तल का क्षेत्रफल, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, हाँ जी क्या होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है ना, तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr² होता है, माइनस घन का तल का, तो अब ये घन का तल कैसा है, एक वृत्त जैसा ही है ना, ये वाला यहाँ से जो माइनस किया आपने ये वाली चीज, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, πr², तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 2πr² में से एक πr² माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, πr², ठीक है। 6 इंटू भुजा को क्या सपोज किया था आपने, a माना था ना, तो आप यहाँ लिखेंगे a² प्लस, अब पाई को पाई में रखने दीजिए क्योंकि इसका आंसर पाई में पता रखा है अपन को, तो पाई आर की वैल्यू आपने क्या निकाली, a/2, तो आप यहाँ पे लिखेंगे a/2 होल स्क्वायर, इसे सॉल्व करेंगे, 6a² प्लस πa²/4, ठीक है। तो हम यहाँ से कॉमन ले लें, तो हम यहाँ से पहले तो आप क्या करो, एलसीएम ले लो, इसके डिवाइड में कितना है 1, तो यहाँ पे आपने जब इसका 1 और 4 का एलसीएम ले लिया 4, तो ये कितना हो जाएगा 24a² प्लस πa², ठीक है। तो हमने यहाँ से a² मैंने ऊपर थ्रू आउट कॉमन ले लिया, तो कितना रह गया 24 प्लस पाई, और डिवाइड में कितना चल रहा है 4, तो आंसर हो गया आपका a²/4 24 प्लस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, a²/4 24 प्लस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब आपके एनसीईआरटी बुक में एक ही जगह पे क्या दे रखा है, एल दे रखा है, तो आप यहाँ पे सिंबल एल भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है, उसका व्यास 5 मिलीमीटर है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो अच्छा क्वेश्चन भी है, इसका डायग्राम बना लेते हैं, जैसे बुक में दे रखा है अपन को इसका डायग्राम। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक बेलन जैसा बनाएंगे, ये लो, और इसके दोनों सिरों पर, तो इसके सिरे कौन से हो गए, ये वाले सिरे हो गए बेलन के, ठीक है, ये मेरे बेलन के सिरे हो गए। इस बेलन के सिरे पर दोनों तरफ क्या लगे, एक एक अर्धगोला, मतलब इस तरह से एक अर्धगोला ये हो गया और एक अर्धगोला ये हो गया, ठीक है, ये हमने इसको अर्धगोला बना दिया। अब देखो जो जो हमें पता है वो आप लिखते चलिए। इसका व्यास दे रखा है 5 मिलीमीटर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक
पूरे व्यास की लंबाई, मतलब इसकी कितनी दे रखी है 5 mm, और ये वाला भी कितना है 5 mm है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 5 mm। जब व्यास 5 mm है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी त्रिज्या व्यास की क्या हो जाती है आधी, 5/2 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से लेकर जब ये त्रिज्या 5/2 है तो ये भी त्रिज्या हो गई, ये भी कितनी हो गई 5/2। सेम डिट्टो यहाँ पे भी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 5/2 और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी भी कितनी हो जाएगी 5/2, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि इस कैप्सूल की लंबाई दे रखी है 14 mm, मतलब पूरी लंबाई, पूरी लंबाई का मतलब है यहाँ पूरी, यहाँ से लेकर, और ये भी यहाँ से लेकर, कि पूरी लंबाई मुझे पता है कितनी 14 मिलीमीटर mm। अब एक बात बताइए, जब आपको यहाँ से इतनी दूरी मालूम है, वो दूरी कितनी है 5/2, और इधर भी आपको इतनी दूरी पता है, वो कितनी है 5/2, तो खाली बेलन की ये वाली, ये बीच वाली बेलन की ऊंचाई बता सकते हैं, बेलन की लंबाई कितनी होगी। क्या करेंगे, पूरे कैप्सूल में से इन दोनों अर्धगोले की माइनस कर देंगे तो हमारे पास में बेलन की क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये कितना है 14, पूरी कैप्सूल की लंबाई में से 14, 5/2 प्लस 5/2 मिलके कितना हो गया 5। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 5/2 5/2, तो पूरा मिलके कितना हो जाएगा 5, और 14 में से 5 माइनस करेंगे तो मेरे पास कितना मिलेगा 9 mm। तो बेलन की लंबाई कितनी आ जाएगी 9 mm आ जाएगी, ठीक है। लंबाई बोलो या ऊंचाई बोलो एक ही बात है, ठीक है। ये बेलन के लिए आ गई। तो मुझे इस क्वेश्चन को देखकर, इस डायग्राम को देखकर क्या समझ में आ रहा है कि बेलन की त्रिज्या भी कितनी है 5/2, और अर्धगोले की त्रिज्या भी कितनी है 5/2। अर्धगोले के लिए 5/2 हो गया और बेलन के लिए भी 5/2 हो गया, सेम दोनों की रेडियस होगी, मतलब दोनों की क्या होगी उभयनिष्ठ। और बेलन की लंबाई, ठीक है, वो कितनी हो गई h, ऊंचाई 9 mm हो गया, ठीक है। तो हम लिखना शुरू करते हैं इसको, और बस। और जब इसका टोटल आप पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में यहाँ पे कितनी आकृतियां हैं, 3 हो गई, अर्धगोला प्लस बेलन प्लस अर्धगोला, तो ये तो दोनों सेम हो गए, तो बेलन प्लस 2 इंटू अर्धगोला करके हम इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। चलो मैं लिखना शुरू करती हूँ। तो हम यहाँ लिखते हैं, ये जो कैप्सूल बना है तो मैंने लिखा कैप्सूल का व्यास, कैप्सूल का व्यास कितना दे रखा है मुझे 5 मिलीमीटर, ठीक है। तो इसलिए बेलनाकार भाग, बेलनाकार भाग तथा अर्धगोले, देखो दोनों की त्रिज्या सेम रहेंगी इसलिए मैंने इनको भैनिस करके लिख देती हूँ। तो बेलना भाग तथा अर्धगोले की उभयनिष्ठ त्रिज्या, हाँ जी, त्रिज्या क्या होती है व्यास की आधी होती है, तो व्यास हो गया 5/2 mm, ये हमारे पास में इसकी त्रिज्या गिवन हो गई, ठीक है। अब हम लिखते हैं अब पूरे कैप्सूल की लंबाई, अब मैं बेलन की लंबाई भी निकाल लूँ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि कैप्सूल की लंबाई कितनी पता है 14 mm है, तो इसलिए बेलनाकार भाग की लंबाई, बेलनाकार भाग की लंबाई, तो पूरे कैप्सूल की लंबाई में से मैंने दोनों अर्धगोलों की क्या कर दी माइनस कर दी, तो यहाँ पे लिखा मैंने 5/2, 5/2 माइनस करेंगे तो 14 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना हो गया 9 mm, मिलीमीटर आ गया, ठीक है। अब कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो आप यहाँ लिखेंगे अतः कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हाँ जी, पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखने के लिए जो जो हमारे इसमें के आकृतियां बन रही है उनका सबका पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक तो बेलन और यहाँ पे दो कौन है अर्धगोले, तो हम क्या लिखेंगे कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 इंटू, क्योंकि 2 से इंटू करना पड़ेगा क्योंकि दो क्या है अर्धगोले हैं, तो 2 इंटू अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, हमने यहाँ लिखा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस
2 इंटू 2 से इसलिए मल्टीप्लाई करा है क्योंकि अर्धगोले कितने हैं, 2 है मेरे पास में, तो 2 इंटू अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप सबको पता है, 2 पाई आर एच। 2 इंटू अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो भी आपको पता है, फॉर्मूले डायरेक्ट पुट करने हैं आपको, बस याद करने हैं। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार के लिए। 2 पाई आर एच, 2 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर। हाँ जी, आप कॉमन ले सकते हैं तो कॉमन लेके सॉल्व कर लीजिए। तो 2 पाई आर हमने इसमें कॉमन लिया, तो यहाँ से रह गया h और इधर से रह गया 2r। अब इसके बाद आप इसकी वैल्यू पुट कर दो और सॉल्व कर दीजिए, सिंपल। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू इसने 22/7 ही यूज़ करनी है, r की वैल्यू आपने निकाली है तो वो है हमारे पास में 5/2। h की वैल्यू है 9 प्लस 2 इंटू 5/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इधर 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, 22 को 5 से मल्टीपल करेंगे तो 110 डिवाइडेड बाय 7, यहाँ कितना रह गया 9 प्लस, और ये कितना रह गया 5। ठीक है, तो 110/7, 9 प्लस 5 कितना होता है 14। ठीक है, इसको हमने कट कर दिया, कट कर सकते हैं 7 की टेबल से, तो 2 आ गया। 110 इंटू 2, और 110 को जब आप 2 से इंटू करेंगे बेटा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 220। अब क्षेत्रफल निकाल रहे हो ना आप, तो क्षेत्रफल के लिए क्या लिखोगे, मिलीमीटर स्क्वायर। तो अतः कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, 220 मिलीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर शंकु अध्यारोपित है। ठीक है, कोई तंबू बनाया गया है, टेंट है, कैसे शेप का है, बेलन के आकार का, और उसके ऊपर क्या है, एक शंकु अध्यारोपित है। तो बेलनाकार भाग है ना, उसकी ऊंचाई और व्यास तो आपको दे रखा है 2.1 मीटर और 4 मीटर। ठीक है, और शंकु की जो त्रियक ऊंचाई है वो दे रखी है 2.8 मीटर। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत, मतलब इसकी कॉस्ट भी हमको निकालनी है। और इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका गया है। ठीक है, तो हम इसका डायग्राम बनाते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो कैसे बनाएंगे इसका। आप सभी ने टेंट तो देखा ही है कैसा बनता है। ठीक है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले बेलन बनाया। देखो ये हमने एक बेलन बना दिया। प्रश्न में लिखा है कि एक बेलन के आकार का है और जिस पर क्या है, शंकु अध्यारोपित है। तो इस बेलन के ऊपर मुझे क्या करना है, शंकु को अध्यारोपित करना है। तो मैंने यहाँ पे ये लो, ये आपका बन गया एक टेंट। ठीक है, तो अब इसमें क्या लिखा है, बेलना भाग की ऊंचाई। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी रखी है, 2.1 दे रखा है। तो मैं यहाँ पे इसके मेजरमेंट लिखना शुरू करती हूँ। ये हो गई हमारी त्रिज्या, ये हो गई त्रिज्या, और बेलना भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग कौन सा हो गया, ये वाला। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी ऊंचाई वो मुझे कितना दे रखा है, 2.1 मीटर। तो हमने यहाँ पे लिखा 2.1 मीटर। ठीक है, और इसका व्यास दे रखा है 4 मीटर। तो व्यास मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, इसकी पूरी की वैल्यू दे रखी है 4 मीटर। हाँ जी, व्यास दे रखा है तो त्रिज्या क्या होती है, इसकी आधी हो जाएगी। तो ये कितनी त्रिज्या कितनी हो गई, 2 मीटर हो गई। जब त्रिज्या यहाँ पे 2 मीटर है तो यहाँ पे भी सेम होगी, तो यहाँ पे भी इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2 मीटर। शंकु की त्रियक ऊंचाई, शंकु की त्रियक ऊंचाई, शंकु की त्रियक ऊंचाई मतलब क्या होता है, तिरछी ऊंचाई। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू गिवन है 2.8 मीटर। ठीक है, तो इस तंबू को बनाने में इस कैनवास का क्षेत्रफल, तो पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद में हम लोग लागत निकालेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे निकालना है। हम पहले लिखना शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ लिखती हूँ,
अब देखो इस प्रश्न को देखकर, इस डायग्राम को देखकर क्या समझ में आ रहा है कि जो बेलन की त्रिज्या है वही शंकु की त्रिज्या है, मतलब दोनों की त्रिज्या कैसी हो गई, उभयनिष्ठ हो गई। तो हम लोग साथ में लिख देते हैं। पहले तो आप लिख दीजिए व्यास, या लिखो ऐसे लिखो दिया है, मैं लिखो दिया है, क्या दिया है, बेलन का व्यास, दोनों का सेम ही रहेगा, बेलन का व्यास इज इक्वल्स टू शंकु का व्यास, और दोनों के लिए व्यास कितना है 4 मीटर, तो हमने यहाँ पे लिखा 4 मीटर। ठीक है, इसलिए बेलन और शंकु की उभयनिष्ठ, क्योंकि दोनों की सेम त्रिज्या है इसलिए मैंने शब्द लिखा है उभयनिष्ठ त्रिज्या, r इज इक्वल्स टू 4/2 का हाफ कर दो, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 2 मीटर आ गई। ठीक है, अब हम लिखते हैं यहाँ पर दोनों की सेम त्रिज्या हो गई। अब आप यहाँ लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, जो कि हमको गिवन है, ये भी क्वेश्चन में दे रखी है। इसकी ऊंचाई कितनी रखी है 2.1, मतलब h की वैल्यू कितनी रखी है 2.1 मीटर। हमें साथ में ये भी पता है शंकु की स्लांट हाइट, शंकु की त्रियक ऊंचाई भी दे रखी है, शंकु की त्रियक ऊंचाई L इज इक्वल टू कितना दे रखा है 2.8 मीटर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जो ये मेरा टेंट बना है ना ये वाला, तो इसका मुझे निकालना है क्या कुल क्षेत्रफल, मतलब कि इसके जो अपन इस टेंट को बना के जो कपड़े से ढकेंगे, कैनवास का मतलब है कपड़ा, इसको जब ढकेंगे तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पे मुझे कितनी आकृतियां दिख रही है, 2 आकृति दिख रही है, एक दिख रहा है शंकु और दूसरा क्या दिख रहा है बेलन। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, क्योंकि हम कपड़ा बाहर बाहर की तरफ तो लगाएंगे, कैनवास अंदर थोड़ा ना लगेगा, और ऐसे ही सेम बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको पता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2πr/h, और शंकु का कितना होता है πr/l। तो लिख दीजिए, तो हम यहाँ लिखते हैं अतः तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखा मैंने अतः तंबू का कर्व सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू, एक बेलन है तो हम इसके लिए हिंदी लिखेंगे बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दूसरी आकृति कौन है शंकु ऊपर, तो इसको लिखेंगे शंक्वाकार, बेलनाकार और शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू, देखो बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर कितना होता है 2πr/h प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, उसकी वैल्यू होती है πr/l। तो दोनों में से देखो कॉमन आ रहा है, πr कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में रह गया 2h + l। सबकी वैल्यू हमको पता है, आप रख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, r की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है अभी 2। ठीक है, 2h की वैल्यू हमें गिवन है 2.1। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा 2 × 2.1, और l की वैल्यू कितने गिवन है 2.8, तो 2.8, 22 को मैंने 2 से इंटू किया तो कितना हो गया 44/7, 2 को 21 से इंटू किया तो 4.2 + 2.8। ठीक है, अब इसको ऐड कर दीजिए 44/7, 42 में 2.8 आप प्लस करेंगे तो ये कितना बनेगा 7 बनेगा, क्या 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ रिमेनिंग रह गया 44। आप क्या निकाल रहे हैं एरिया क्षेत्रफल, तो इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी 44 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो तो आपने यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके लिए कि इसलिए तंबू जो टेंट बना है, तो तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो आप निकाल के लेकर आए हो 44 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब चलो अपन प्रश्न में देखते हैं।
हमारे प्रश्न में क्या लिखा हुआ था कि आपको ये भी बताना है, क्षेत्रफल आपने निकाल ही लिया, साथ ही 500 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत भी मुझे निकालनी है। ठीक है, तो लागत निकालनी है, तो लागत निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, अब आप यहाँ लिखोगे क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितनी दे रखी है, 500 रुपए दे रखी है। ठीक है, आपने कितना एरिया निकाला है, 44 मीटर स्क्वायर, तो आप यहाँ लिखेंगे इसलिए 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 500 को किससे मल्टीप्लाई कराओगे, 44 से, तो जब आप इससे इंटू कराएंगे तो हमारे पास में ये बन जाएगा 22,000। एक बार चेक कर लीजिए, हाँ जी यही आएगा, तो 22,000 रुपीज ये उसकी टोटल कैनवास की लागत आ जाएगी। कितने एरिया के लिए, 44 मीटर स्क्वायर के लिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को पीछे करके जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 मीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। ठीक है, देखो क्या है, बेलन दे रखा है, ठीक है, और ये बेलन की मेजरमेंट है। ठीक है, 2.4 उसकी ऊंचाई है, व्यास दे रखा है 1.4। तो जो आप बेलन बनाओगे ना, उसी बेलन में से सेम ऊंचाई और इसी व्यास का आपको क्या निकालना है, एक शंकु निकालना है, उस शंकु को काट के बाहर निकालना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो ठोस बचेगा ना, उसका निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक क्या निकालना है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो पहले इसका डायग्राम बना ले। चलो इसका डायग्राम देखिए, हमने क्या किया, एक बेलन बनाया, ये हमारा बेलन हो गया। अब बेलन की देखो ऊंचाई कितनी रखी है, 2.4, तो यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू कितनी है, 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, और बेलन का व्यास कितना दे रखा है, 1.4, तो व्यास का मतलब हो गया पूरा ये यहाँ तक की लंबाई 1.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, फिर इसकी हाफ हो जाएगी। त्रिज्या मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 1.4 डिवाइड बाय 2, और 1.4 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू कितना होता है, 0.7। ये यहाँ पे इसकी त्रिज्या हो गई। ठीक है, क्या यहाँ से लेके यहाँ तक की भी त्रिज्या सेम होगी क्या, तो वो वैल्यू भी कितनी होगी, 0.7 सेंटीमीटर। अब प्रश्न ने क्या बोला है, इसी ऊंचाई और इसी व्यास, ठीक है, सेम ऊंचाई और सेम व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल क्या करा है, काटा जाता है। ठीक है, तो देखो सेम व्यास मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का व्यास ले लूं, ठीक है, और ऊंचाई भी सेम है, तो मतलब यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, ये लो जी, मैंने एक शंकु काट लिया इसके अंदर। ठीक है, सेम व्यास लिया है, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर व्यास और इसकी सेम ऊंचाई यहाँ तक पूरी, तो ये मैंने इसका ये एक शंक्वाकार खोल काट लिया है। ठीक है, तो चलो इसका लिखना स्टार्ट करते हैं, मेजरमेंट। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, जो पहले आपको दे रखा है वो लिख लो, दिया है मैं क्या लिखा है, तो देखो बेलन का व्यास दे रखा है, सबसे पहले आपको बेलन का व्यास कितना दे रखा है, 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर। अब देखो बेलन की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या दोनों की सेम है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए बेलन एवं शंकु की उभयनिष्ठ, शंकु की उभयनिष्ठ त्रिज्या इज इक्वल टू r इज इक्वल टू हो गया 1.4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब बेलन की ऊंचाई भी अपन को दी गई है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे बेलन की ऊंचाई इज इक्वल टू रखिए 2.4 सेंटीमीटर। तो देखो जो बेलन की ऊंचाई है वो सेम शंकु की ऊंचाई है, मतलब इसकी वैल्यू भी यहाँ से लेके कितनी है, 2.4 है। क्या आपके पास में शंकु की त्रियक ऊंचाई पता है क्या, ये वाली चीज L, ये हमको नहीं पता, तो हम त्रियक ऊंचाई निकालेंगे इसके लिए।
तो आप यहाँ लिखेंगे शंकु की त्रियक ऊंचाई। शंकु की त्रियक ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र L इज इक्वल टू रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, रूट ऑफ h की वैल्यू कितनी है 2.4, तो हमने यहाँ पे लिखा 2.4 होल स्क्वायर। r की वैल्यू अभी निकाली 0.7, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 0.7 होल स्क्वायर। ठीक है, 24 का स्क्वायर रूट कितना होता है 576 होता है ना, तो पॉइंट लगा हुआ है तो 5.76 प्लस 7 का कितना होता है 49, तो पॉइंट लग रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे 0.49। ठीक है, 576 और 49 को ऐड करते हो कितना होता है 625 होता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 625। और 625 का स्क्वायर रूट आपको पता ही है 25 आता है, पर यहाँ पे पॉइंट के लिए कितना हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। ये मेरे पास में L की वैल्यू पता हो गई। ठीक है, L की वैल्यू निकल गई 2.5 सेंटीमीटर। तो अब मुझे क्या करना है, इस पूरे ठोस का क्या निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम यहाँ लिखेंगे यहाँ से शेष बचे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू, तो देखो क्या है, बेलन का आएगा, शंकु आएगा, और यहाँ से ये इसका आधार का माइनस करेंगे अपन, नहीं आधार का नहीं प्लस करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे शेष बचे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे अपन बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये वाला इसमें आधार का क्षेत्रफल आ जाएगा। आधार मतलब आधार कैसा है, वृत्त के जैसा है, तो आधार का क्षेत्रफल प्लस, और इसमें कौन है शंकु भी है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सभी के फॉर्मूले आपको पता है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारे पास 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच, आधार मतलब कैसा है, वृत्त जैसी आकृति का है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। आप यहाँ से कॉमन ले लो, पाई आर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ रह गया 2h, यहाँ पे रह गया r, और यहाँ पे रह गया l। अब इनमें सभी की वैल्यू अपन को पुट करनी है। ठीक है, तो देखो पाई पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। r की वैल्यू आप निकाल के लाए हो 0.7 ब्रैकेट 2। h की वैल्यू हमारे पास गिवन है कितनी 2.4, यहाँ पे लिखा 2.4 प्लस r की वैल्यू है 0.7, l की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट करी थी 2.5। आप इसे यहाँ से कैंसिल करेंगे, 0.1 आएगा, तो 0.1 को 22 से मल्टीपल करोगे तो 2.2। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे, 24 को 2 से इंटू किया 4.8 प्लस 0.7 और 2.5 22.2, इसको आप ऐड कर लीजिए 4 1 6 और ये हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया हमने, तो 8 को इससे करा तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, और क्षेत्रफल किसमें आता है सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। ठीक है, अब आप इसको राउंड फिगर भी करके आप इसको लिख सकते हो 18। ठीक है, तो आप यहाँ पे कितना हो गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, पर ब्रैकेट में फिर आप ऐसे लिखेंगे अप्रॉक्स, अप्रॉक्स मतलब लगभग। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि पूरा राउंड फिगर में लिखना है कि क्या लिखना है। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग तो यही आंसर हो गया, लेकिन हमको ये भी पता है पॉइंट के बाद में 5 के बाद डिजिट एक्स्ट्रा होती है, तो हम इसे राउंड फिगर बना के लिख सकते हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई जाती है। यदि बेलन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और इसके आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। इसका डायग्राम आपको बुक में गिवन है। ठीक है, पर मैं यहाँ बना रही हूँ, तो देखो ये एक बेलन है मेरे पास, ये हमने बेलन बनाया,
बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकाला गया है। तो बेलन के प्रत्येक सिरे पर अर्धगोला ये बना दिया मैंने, एक अर्धगोला इधर ये बना दिया और एक अर्धगोला इधर ये बना दिया। ठीक है, इनको खोद के क्या करा है, निकाला गया है। बेलन की ऊंचाई कितनी रखी है, 10 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी ऊंचाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर। और इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 3.5, मतलब ये यहाँ से वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को, 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। और इसका पूरा का पूरा मुझे क्या निकालना है, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम लिखना शुरू करते हैं। अब जो जो आपको गिवन है पहले वो लिख लीजिए। ठीक है, तो दिया है, क्या क्या दिया है वो लिखो गिवन के अंदर। बेलन की त्रिज्या दे रखी है आपको, तो आपने यहाँ लिखा बेलन की त्रिज्या आर कितनी रखी है, 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा, जरा इस शेप में देखकर बताओ कि जो बेलन की त्रिज्या है क्या वही अर्धगोले की त्रिज्या है, क्या सेम है, क्या सेम है, तो हम लोग फिर अर्धगोले की भी लिखेंगे। अर्धगोले की त्रिज्या आर वो भी दोनों की सेम है, 3.5 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ लिखेंगे बेलन की ऊंचाई इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो आप यहाँ लिखेंगे अतः वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू, तो यहाँ पे पहली आकृति कौन है, बेलन, तो मैंने यहाँ लिखा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस यहाँ पे कितने अर्धगोले हैं, दो, तो दो से इंटू कर दूंगी और 2 इंटू मैंने लिखा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इज इक्वल टू बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr(h) प्लस 2 इंटू अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। तो 2πr(h), 2 को 2 से इंटू किया 4πr²। यहाँ से इन दोनों में से हमने कॉमन निकाला कितना, 2πr, तो यहाँ पे रह गया h प्लस यहाँ रह गया 2r। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो बस। तो हमने यहाँ पे लिखा 2 इंटू पाई की वैल्यू लिख दी 22/7, r की वैल्यू कितनी है 3.5, h की वैल्यू कितनी है 10 और 2 इंटू 3.5। ठीक है, इसको इससे कट कर दिया, कितने बार चला गया 0.5, तो 2 इंटू 22 इंटू 0.5, 3.5 का डबल कितना होता है 7, और 7 को 10 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा 17। ठीक है, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इनको सबको बस मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप खुद करके देख लेना, यही आंसर आएगा और यही हमारा फाइनल क्या है आंसर। और मेरी ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल की कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आयतन की करेंगे। ओके, और यदि कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज मेरे वीडियो को दोबारा से पीछे करके देखिए, रिवर्स करके। ओके, थैंक यू।